प्रदेश की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में न्याय की आस में बैठे लाखों अभ्यर्थियों को 1 जुलाई का इंतजार है। पिछली सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई थी और अदालत की सख्त चेतावनी के बावजूद 1 जुलाई तक का समय और मांगा गया था, जिसे अदालत ने अंतिम अवसर के रूप में स्वीकार किया था। अब आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी पर हमला करने में कांग्रेस अकेली नहीं है, हनुमान बेनीवाल भी हमलावर हैं, जो कभी इसके साथ ही हुआ करते थे और अब उसके घनघोर विरोधी के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। बेनीवाल जोर शोर से एसआई भर्ती की मांग कर रहे हैं। उनकी रहनुमाई में अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। बेनीवाल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और 1 जुलाई को निर्णय पक्ष में नहीं आने पर दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि हाई कोर्ट के निर्देश पर 21 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम भजनलाल दिल्ली चले गए। इसके चलते सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील कहते हैं कि सरकार जानबूझकर फैसला टाल रही है और बार बार समय मांगकर अभ्यर्थियों को भ्रम में रख रही है। अब ये जानिए कि जांच में अब तक सामने क्या आया है। एसओजी की जांच में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 50 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई शामिल हैं। एसओजी के अनुसार 45 ट्रेनी एसआई को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई, पौरव कालेर, तुषाराम कालेर जैसे कुख्यात पेपर लीक गिरोह के सदस्य पकड़े जा चुके हैं। सुरेश ढाका और यूनिक भाम्बू अब भी फरार हैं। इधर आयोग के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि रामूराम रायका ने अपने बेटा बेटी के लिए पेपर कटारा से हासिल किया था। बाद में दोनों की गिरफ्तारी से कई परतें खुली। अब अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 1 जुलाई तक का समय दिया। लाखों अभ्यर्थी बीते 3 साल से इस निर्णय की राह देख रहे हैं। 1 जुलाई को कोर्ट में पेशी अब इस मामले में अगला मोड़ साबित हो सकती है। देखना है सरकार कैबिनेट सब कमेटी से ठोस रिपोर्ट मांगकर कोई निर्णयात्मक कदम उठाती है या फिर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक वजह आड़े आती है।